हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं बहुपद, पॉलिनोमियल का हिंदी में अर्थ होता है बहुपद। बहुपद का अर्थ ही होता है बहुत सारे पद। क्योंकि आज हम बहुपद को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर, कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार, बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद का अर्थ ही आप समझ गए होंगे। बहुपद का अर्थ होता है बहुत पद, अर्थात बहुत। आपने जब छोटी कक्षाओं में देखा होगा, एक होता था एक वचन और एक होता था बहुवचन। तो एक वचन में क्या होता था कि जिसमें एक वस्तु, बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारी वस्तु। बहुपद है क्या, मतलब जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ax + b, तो यहाँ पर देख रहे हैं, और जैसे हम ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें एक पद ये है और एक पद ये है। अगर हम आपसे कह दें कि जैसे लिखा है b/a, तो ये एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जिस प्रकार हम लिख दें कि ax × b, तो क्योंकि ये एक टर्म है, एक टर्म है। जब हम प्लस और माइनस के चिन्हों से संख्या अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपद। वो कहलाता है बहुपद, बहुपद कहते हैं। बहुपद ज्ञात करने के कुछ नियम और शर्तें होती हैं, ठीक है ना। तो पहला ये होता है कि बहुपद में ये होता है कि व्यंजक में केवल एक ही चर होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी शर्त होती है इसकी, बहुपद की। तो बहुपद जैसे हम लिख के यहाँ पर ax + b, तो ये बहुपद है। यहाँ पर लिख दे ax² + bx + c, तो ये भी एक बहुपद है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम ले रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं बहुपद की शर्तें। बहुपद की शर्तें क्या होती हैं, आइए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। बहुपद के विषय में तो आप जान ही चुके हैं इसे क्या कहते हैं। तो बहुपद पहली शर्त ये है कि व्यंजक में, ध्यान से सुनिए कि बच्चों, व्यंजक में केवल एक ही चर राशि होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपने यहाँ पर देखा है ये कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट ये होते हैं अचर संख्याएं। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं 3x² + 5x + 6, तो यहाँ पर ये 3, 5, 6 ये क्या है, अचर हैं। क्या है, ये हैं अचर, ठीक है। अचर इसलिए हैं क्योंकि तीन, हम आप भी जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ बैठ कर, पर वहाँ भी 3 को 3 ही कहते हैं, 5 को 5, 6 को 6। चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जहाँ हो, मतलब ये संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है। तो आपने देखा कि व्यंजक में केवल एक ही चर राशि का होना आवश्यक है। और आइए दूसरा नंबर देखते हैं। चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या है, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो नंबर 3 बात है उसको हम देखते हैं। वो क्या है कि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर। जो चर की जो घात है ऋणोत्तर, मतलब ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बहुपद की कुछ शर्तें रहें। और अब आते हैं बहुपद की घात। अब हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद की घात, ठीक।
अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात में देखें, किसी बहुपद के चर में चर राशि की अधिकतम घात। जैसे कोई बहुपद आपको दिया, हम उदाहरण से लेते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब है किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, ये है चर राशि, ठीक है ना। तो चर राशियों की जो अधिकतम जो घात है, मतलब जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात सबसे ज़्यादा क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या हो, यही है बहुपद की घात। तो अब हम इसको आप डिटेल में बताते हैं। हम लिखते हैं कि किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात है, जो अधिकतम घात होती है, उसे बहुपद की घात कहते हैं, जिसके विषय में आपने जाना होगा। देखो बहुपद के, आइए हम इसके बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या हैं? ठीक है, तो बहुपद कई प्रकार का हो सकता है। तो आइए हम बहुपद में, जैसे आप ले सकते हैं ये मतलब एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं? तो पहले जैसे हो गया, पहले नंबर पे हो गया रैखिक बहुपद जिसे कहते हैं, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ये मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। मतलब कि हम जैसे कोई भी बहुपद लिख रहे हैं आपके सामने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5x + 7, तो ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो बहुपद की जो घात है, यहाँ एक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक माना जाता है। छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम जैसे लिख रहे हैं 7x + 9, तो इसमें भी बहुपद की घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये सब क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद ये हो गया। अब इसी के बाद आता है जैसे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है, मतलब कि वह बहुपद, आप लिख भी सकते हैं, मतलब वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जैसे हम लिख दिए, उदाहरण लीजिए आप 2x² + 3x - 5। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। और इसी प्रकार आप ले सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आप ले सकते हैं, मतलब कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद। जैसे हम लिख सकते हैं एक बार 5x³ 7x² 9x - 10। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी रोज़ वीडियो हम आपको तक पहुँचाते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स बच्चों।